जय श्री राम दोस्तों, नमस्कार। आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। दोस्तों, आज नए डेयरी फार्म के बारे में बात करेंगे। डेयरी फार्म शुरुआत का मतलब किस वजह, कैसे शुरुआत करें और क्या क्या खास चीज करें और कौन सा पशु से शुरुआत करें, गाय से करें या भैंस का करें, देसी गाय का करें, जर्सी गाय का करें, क्रॉस ब्रीड का करें, एचएफ का करें, हाई फाई दूध वाली करें, किस टाइप की गाय से करें, किस टाइप की भैंस से करें, उस पर टोटल जानकारी देने वाला हूं A to Z। और क्या क्या शुरुआत में आपको सीख कर करना है उस पर पूरा चर्चा करने वाला हूं। वीडियो हो सकता है लंबा होगा, वीडियो ध्यान से देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा और जानकारी अच्छी लगे तो आगे शेयर कर दीजिएगा। और A to Z ट्रेनिंग के बारे में भी आप लोग को ट्रेनिंग के भी क्या क्या ट्रेनिंग में आपको जरूरी है मेन सीखना डेयरी फार्म शुरू करने से पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं एक एक चीजें। दोस्तों, सबसे पहला नंबर, डेयरी फार्म शुरू करने का जब प्लान कीजिएगा तो डेयरी फार्म खोलना है तो भाई डेयरी फार्म बिजनेस है। बिजनेस कभी भी खोलना चाहिए तो लंबा टाइम सोच के खोलना चाहिए। और जब जीवन भर बिजनेस करना है तो आपको शुरुआती में जल्दीबाजी नहीं करना है। जैसे जीवन भर बिजनेस करना है तो आपको 1-2 महीने का टाइम निकाल के ट्रेनिंग जरूर लेना चाहिए। ट्रेनिंग में आपको सबसे पहला जरूरी है कि पशुओं का रख रखाव के बारे में। दूसरा नंबर, पशुओं का रख रखाव के बाद आता है पशुओं का छोटा मोटा ट्रीटमेंट, दवाई के बारे में जानकारी, पशु का बीमारी का लक्षण, कौन सा बीमारी आया तो क्या लक्षण है, गाय कैसे बैठेगी तो स्वस्थ है, कैसे खड़े रहेगी तो स्वस्थ है, कैसे जुगाली करेगी, कितना बार जुगाली करेगी, ये सब चीजें सीखना जरूरी है। एक नॉर्मल पशु का जो नॉर्मल स्वस्थ पशु जो होता है, गाय हो या भैंस हो, तो वो जुगाली जो है लगभग 45 से लेके 60-65 तक करती है। जो अगर 45-40 के प्लस जुगाली जो करती है वो गाय स्वस्थ होती है अपने गिनती के हिसाब से। हम लोग मेडिकल वाले जो होते हैं डॉक्टर बताते हैं, वेटनरी के। तो दोस्तों, जुगाली का तरीका, जैसे कोई भी पशु जुगाली कर रही है तो कम से कम 40 बार के आसपास जुगाली करनी चाहिए, उससे लेकर 60 बार तक। उससे नीचे है तो पशु थोड़ा बहुत दिक्कत में है, बीमार है, कुछ ना कुछ समस्या है। अगर जुगाली नहीं कर रही है तो सबसे ज्यादा दिक्कत है, बुखार है या कुछ है। ये लक्षण सब जानकारी है। बाद में सीमेन का जानकारी होना चाहिए। सीमेन ऐसा नहीं कि सीमेन लगाना आपको ट्रेनिंग, ये सब जरूरी है। सीमेन तो कोई भी लगा सकता है, लेकिन सीमेन लगाने के लिए आपको समय कैसा होना चाहिए, कब हीट में आए, कैसे हीट में आए, कितनी पशु साइलेंट मूड में हीट में आती है जो कि डिस्चार्ज केवल देती है और लक्षण से पता नहीं चलता है। तो ये सब चीजें अगर जानकारी ले लेंगे, कोई बड़ा डेयरी फार्म हो या कोई अच्छा डेयरी फार्म आपके नजर में जहां लगता हो उस एरिया में जाके सीख सकते हैं और सीख के ट्रेनिंग लेके काम कर सकते हैं। ट्रेनिंग में देख रेख, फीडिंग मैनेजमेंट, प्राथमिक उपचार, जैसे कि जो भी बीमारी छोटा मोटा हुआ, उसके बाद बच्चा देने का कंडीशन, गाय का जो होता है गाभिन पीरियड में बच्चा देने के समय में कैसे बच्चा है तो सीट ठीक है, कैसा बच्चा निकल रहा है तो ठीक है, बच्चा अगर थोड़ा भी टेढ़ा मेढ़ा हुआ तो उसको कैसे निकाले, ये सब भी जानकारी आपको हो जाना चाहिए लगभग। ये सब तो धीरे धीरे मिल जाता है, लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर ये आप शुरुआती में ही सीख लेते हैं तो आपका डेयरी फार्म सक्सेसफुल रहेगा। ऐसे नहीं जाएगा, ऐसे हमेशा रहेगा। ये सीखने की जरूरत है, क्योंकि हमने नहीं सीखा तो हमने गलती किया। लेकिन मेरा मकसद चैनल खोला ही इस वजह से हूं कि लोगों को ये चीज बताना है। बाद में डेयरी फार्म को शुरू करने के पहले आपको शेड के पहले डिजाइन पर ध्यान देना है। शेड ऐसा बनाना है कि आपको शेड का अनुभव ऐसा होना चाहिए, घूम घूम के आपको देखना है कि शेड हम लोग का जो बनाए हैं, हमारा मतलब लेबर कॉस्ट ज्यादा वाला शेड है, लेकिन वो ऐसा बनाना है कि लेबर का कमी लगे, लेबर कम लगे और पशु हम ज्यादा भी रख के काम कर सके। जैसे कि शेड का पीछे से जो है नाद बनाए तो दोनों साइड के बीच में अपने जगह रखे कि खाना खिलाने के बीच में कोई इतना, अगर आपके पास बड़ा जगह है, बड़ा प्लानिंग है, तो आप ऐसा बनाए कि उसमें गाड़ी जाने का सुविधा हो, TMR जो भी डालना चाहे, जैसे पशु को मशीनरी द्वारा खिला सके। मिल्किंग मशीन का पीछे से ऐसा सुविधा होना चाहिए कि मिल्किंग मशीन चारों तरफ जा सके। पशु का स्वास्थ्य बिगड़ा और जहां रह रही है पशु, वहां से अगर आप गाय गिर गई तो उसको उठा के हटाने का सुविधा आपके पास अवेलेबल होनी चाहिए। ये सब चीजें मतलब बड़ा प्रोजेक्ट करना है तो जरूरी है, धीरे धीरे ही करना है, लेकिन जरूरी है ये सब चीजें। या छोटा भी किया, आपके 4-5 गाय का शेड है, 10 गाय का, तो उसको पशु अगर एक बीमार हो गई और इतनी सारी पशु है 10, तो लास्ट में कोने में है, तो उसको निकालने के लिए आपके पास व्यवस्था होना चाहिए कि कोई आदमी ना मिले तो हम 2 ही लोग गाय को उठा के बाहर करके ट्रीटमेंट कर सके, गाय उठे ना तो भी। ये सब चीजें जरूरी है। उसके बाद दोस्तों, अपने को फीडिंग के बारे में तो जो चीज सीखेंगे वो तो जहाँ रहेंगे फार्म पे ये सब जाके सीख सकते हैं, या कभी भी लाइव करेंगे, या कोई बड़ा डेयरी फार्म से सीखना चाहेंगे, बहुत डॉक्टर है सिखा देते हैं, 2 से 4 दिन का ये सब चीजें है।
पशु का स्वास्थ्य के बारे में सबसे ज्यादा जानकारी है। अब दोस्तों शुरुआत करने के बाद शेड में तो सब कुछ आपको करना है, कम पैसे में भी बनाना है और अच्छा भी बनाना है। उसके बाद आपको पशु खरीदने से पहले पूरा मतलब लगभग आपको जो अच्छी ब्रीड पर काम करना है, डेयरी फार्म सफल बनाना है, तो आपको अच्छा ब्रीड पे जाना है। तो अच्छा ब्रीड पे जाने के लिए सबसे पहले साइलेज का व्यवस्था होना चाहिए, पूरा साल का हरा चारा का हमारा व्यवस्था होना चाहिए। फीड तो हर महीना आदमी खरीद सकता है, रोज खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं, पैसे की आमदनी के ऊपर है। लेकिन भूसा और हरा चारा और साइलेज, ये तीन चीज महत्वपूर्ण है। ये तीनों चीज अगर आपके पास स्टॉक है तो आपका डेयरी फार्म में कभी आपको परेशानी ज्यादा नहीं आएगी। फीड अच्छी कंपनी को हर एक जगह मिल जा रहा है आजकल। बिहार पीछे था, लेकिन बिहार में भी बहुत सारी कंपनी अच्छी अच्छी आ चुकी है बैलेंस फीड बनाने वाली, तो फीड का टेंशन खत्म हो चुका है। और दोस्तों उसके बाद फीडिंग का ये सब चीजें होने के बाद अब अपने को गाय के बारे में मतलब जैसे कि शेड बना लिए, तो शेड का हाइट का व्यवस्था मतलब अच्छा होना चाहिए। शेड ऐसा होना चाहिए कि जब तीनों माह, गर्मी बरसात ठंडी, तीनों में आपका जो शेड है वो एक सरका होना चाहिए। जैसे गर्मी में जो शेड हाइट ज्यादा रहेगा और खुला शेड रहेगा तो गर्मी के लिए राहत है, ठंडी में दिक्कत आएगा। लेकिन खुला ही शेड आपको बनाना है ताकि गर्मी में तो राहत मिलेगा ही, ठंडी में केवल आपको तिरपाल लगा देना है। बरसात और गर्मी में दिक्कत नहीं होता है, खुला शेड जब रहता है बड़ा, तो केवल ठंडी में मौसम में दिक्कत आता है तो चारों तरफ से हम तिरपाल लगा देंगे। अभी जो हमारा ये शेड बना है बंद कमरे वाला, ऐसा शेड नहीं होना चाहिए बड़ा फार्म के लिए। ये सब किसानों का घर का व्यवस्था होना चाहिए, ऐसा होता है। लेकिन बड़े शेड के लिए, बड़ा डेयरी फार्म के लिए अच्छा व्यवस्था होना चाहिए। ये सब चीजें ध्यान देकर सीखने वाली है। इसके बाद डेयरी शुरू कीजिए। अब डेयरी शुरू कीजिए तो गाय का करें या भैंस का करें। तो दोस्तों सबसे पहले मेरा अनुभव जो है वही बताऊंगा। मेरा अनुभव एक ही चीज है कि मैं भैंस का आज तक अनुभव नहीं किया हूँ, किसानों से लिया हूँ जो मेरे पास दूध लाते हैं। मेरा सुधा का समिति कोड चलता है, उसमें दूध आता रहता है किसानों का, तो उसमें किसानों का रिकॉर्ड देख के मैं पता करता हूँ। मेरे बिहार के हिसाब से बाहर में ज्यादा दूध देने वाली भैंस है, डेवलपमेंट किए हैं लोग, लेकिन हमारे बिहार में वैसा बहुत कम है, बहुत कम, मतलब बहुत कम। गाय का भी ब्रीड अच्छा नहीं मिलता है, तो हम खुद ही पंजाब से लाए थे, लेकिन पंजाब में भी फंस गए। तो ये सब चीजें सीखने की बात है कि आपको भैंस पे काम करना है तो कैसे निकाले, उसका गिनती करे। भैंस में मेरे को उतना ज्यादा अनुभव नहीं है, तो मैं कोशिश करूंगा कि मेरा मानना, मेरे तरीके से बिहार में अगर डेयरी करना है तो मेरा मानना है कि आपको मिक्स में सबसे बढ़िया रिजल्ट मिलेगा। मिक्स में गाय का भी, भैंस का भी और एचएफ का भी, क्रॉस ब्रीड का भी, यदि मिक्स आप रखते हैं तो आपको बिहार में दूध ज्यादातर जगह पर बिक्री नहीं हो पाता है। तो बिक्री नहीं होता है तो उस कंडीशन में आपको दूध बिक्री नहीं हो तो डेयरी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो मिक्स में होना चाहिए तो फैट एसएनएफ अच्छा मिलेगा, और अच्छी ब्रीड का 2-4 गाय रहे और 2-4 क्रॉस रहे तो अच्छा मिलेगा। दोस्तों बिहार में लाइट का समस्या सबसे बड़ा है। अभी लाइट कटा था, अभी लाइट आ गया, जो आपके पीछे आवाज आ रहा होगा। तो ये लाइट का व्यवस्था भी अपने को करने का जरूरत है, क्योंकि पशु है, इनको 24 घंटा व्यवस्था चाहिए। तो वन टाइम इन्वेस्ट अगर हम करना चाहे, जैसे सोलर प्लांट पर जाए तो ये सबसे बढ़िया है, लेकिन पूंजी होता नहीं है सबके पास, हमारे पास भी नहीं है। तो हम डायरेक्ट बिजली के ऊपर रहते हैं, लेकिन अपने को सोलर प्लांट के ऊपर जाना चाहिए डेयरी फार्म में प्रॉफिट के लिए। एक बार सोलर लगा दिए तो आपको मतलब पूरा लाइट का सुविधा फ्री हो जाएगा। तो ये सब चीजें, एक एक छोटी छोटी चीजें इसमें देखा जाए, खेती करना, सब कुछ करके अगर करेंगे तो डेयरी में प्रॉफिट है। बाकी अगर ऐसे यदि जाएंगे केवल खरीद के खिला के दूध बेच के कमाने का, तो कहीं संभव नहीं है। ब्रीडिंग का जो अनुभव होना चाहिए, ब्रीड अच्छा तैयार करने का आपको सीखना पड़े। मैं पहले से ब्रीडिंग नहीं किया, 2018 से चला रहा हूँ। अगर उस समय से मेरे को ब्रीड का अनुभव होता तो आज मेरे पास बिहार का मैं सबसे बड़ा डेयरी फार्म वाला होता, सबसे बढ़िया मेरे पास मतलब ब्रीड होता, ब्रीड पे काम हुआ होता। तो लेकिन हम लोग जो मिलता था वही लगवाते थे। बायोप था, बायोप का यूज किए, लोकल था, लोकल का यूज किए, सुधा था, सुधा का यूज किए। ये सब चीजें नहीं होना चाहिए, अच्छा ब्रीड होना चाहिए। अगर फार्म पर 10 गाय है तो अपने को कम से कम 3 बछिया तैयार करना है, और 3 बछिया दूध पीने वाली हो तो 3 बछिया अपने को हीफर होनी चाहिए। उस टाइप से अपने को सर्कल होना चाहिए। उस टाइप से अगर करते हैं तो डेयरी फार्म ग्रोथ करता है, अच्छे लेवल पर बाद में जाता है। ये सब चीजें पर हम भी काम कर रहे हैं, आपको सिखा रहे हैं। जैसे जैसे हम सीख रहे हैं ऐसे ऐसे सिखा रहे हैं। लास्ट में एक चीज कहना चाहूंगा, अगर आप सब जगह से देख रहे हैं, पैसा से कहीं से ट्रेनिंग आपको नहीं मिल पा रहा अच्छे से, तो आप हमारे यहाँ जो टूटा फूटा है उसमें आप अनुभव अपना लेना चाहते हैं तो कभी भी बिंदास आके अनुभव ले सकते हैं। हमारे पास ट्रेनिंग का कोई चार्ज नहीं रहता है। भाई जैसा आइए और रहिए, सीखिए, हमारे घर पे, हमारे फार्म पे रहिए, सीखिए। और खाना पीना सब कुछ हम अपने पास से जो भी है, सूखा रूखा जो भी है वो खिलाएंगे और आपको सिखा के भेजेंगे जितना हमको अनुभव है। बाकी 2-4 हमारे पास डॉक्टर भी अच्छे अच्छे हैं, उनसे भी संपर्क करवा के आपको बताएंगे। 2-4 10 दिन को टाइम लेकर आएंगे तो
ये सब चीजें सीखना और देखना जरूरी है। मेरा एक ही मुहिम है यूट्यूब पर कि डेयरी फार्म में आजकल जो युवा साथी घुसना चाहते हैं वो अनुभव लेके घुसे कि मार ना खाए। मैं जैसे मार झेला उस टाइप से मार ना झेले, क्योंकि डेयरी में अगर घुस जाते हैं उसके बाद निकलना नहीं बनता है। और लास्ट में एक चीज बोलना चाहूंगा कि डेयरी फार्म जो खोलता है वो पैसा कमाए या ना कमाए, जो सुख इस बिजनेस में है वो धरती का किसी बिजनेस में मेरे को सुख नहीं मिला जो गायों का सेवा में सुख है। दोस्तों, गाय का सेवा का आनंद ही अलग है। जीवन जो है खुशी में रहता है। आदमी कितना भी मन से दुखी रहता है लेकिन अंदर अंदर आत्मा सुखी रहता है कि सेवा कर रहा हूँ, ये खुशी मिलता है। तो ये बिजनेस खराब नहीं है, थोड़ा सा कच्चा बिजनेस है, सीख के अगर करने जाए तो अच्छा है, लेकिन हम सीख के नहीं किए हैं तो प्रॉब्लम है। तो ये सीखना जरूरी है। ये सब चीजें अगर अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को किसानों तक शेयर कीजिए, नए नए युवा साथियों के पास, ताकि मालूम पड़े। दोस्तों, जानकारी जरूरी है, ट्रेनिंग जरूरी है। ट्रेनिंग के बाद करते हैं तो आप एकदम सफल किसान बनेंगे। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल।